नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज है और आज मैं आप लोगों के बीच में एक नई टॉपिक को लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है अस्थमा एंड होम्योपैथी। आज हम जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है और होम्योपैथी आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती है और क्या सिम्टम्स अस्थमा के होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या ट्रीटमेंट इसका है, कौन कौन से मेडिसिन होम्योपैथी में जो हम अस्थमा में दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अस्थमा क्या है, तो अस्थमा is a condition where a person's airways get inflamed, narrow, swell, and produce lot of cough, so that which makes it difficult to breathe. तो ये मतलब कि एक इंसान के एयरवेज में, जो हमारे लंग्स में एयरवेज हैं, एयरवेज में या तो इन्फ्लामेशन हो जाए या एयरवेज छोटा हो जाए या तो फिर इतना एक्सेसिव कफ प्रोड्यूस हो जाए जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो इन कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा कैन बी माइनर, कैन बी मेजर और इवन लाइफ थ्रेटनिंग। अस्थमा अगर हम बात करें तो ये मामूली भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग मतलब डेथ भी कॉज कर सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसमें ज़्यादातर 3-4 ही सिम्टम होते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, कफ एंड विजिंग साउंड। विजिंग साउंड मतलब जो सीटी बजने वाली साउंड होती है, जैसे सीटी बज रही है, ऐसा अगर जब हमारे अंदर से वो चीज़ आती है तो वो चीज़, ये 3-4 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। और इसके अलावा भी ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं और भी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। अगर हम इसके पर्टिकुलर कुछ की फीचर की बात करें या क्या इसके अलावा क्या और आदमी एक्सपीरियंस कर सकता है, तो जैसे क्या है, रात में कफ का एग्रवेट करना या फिर एक्सरसाइज के टाइम पे कफ आना। कफ क्रॉनिक भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है और फ्लेगम बलगम के साथ भी हो सकता है। इट कैन बी माइल्ड और सीवियर। रेस्पिरेटरी में क्या प्रॉब्लम आएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएंगी, वो आएंगी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विजिंग साउंड, ब्रीदिंग थ्रू माउथ, मतलब वो नाक से सांस लेने में इतना नहीं होगा जितना उसको मुंह खोल के सांस लेनी पड़ेगी। ब्रीदिंग फास्ट, ऐसा। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाएंगे जल्दी जल्दी। रैपिड ब्रीदिंग मैंने आपको बताया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एट नाइट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कब होगी, एट नाइट। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम आ सकते हैं वो है चेस्ट में उसको प्रेशर फील हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, उसको क्या अर्ली वेकअप, सुबह के टाइम पे अगर सुबह के टाइम पे अगर वो व्यक्ति जो है उठता है और जाता है एक्सपोजर में तो हो सकता है। हार्ट रेट फास्ट हो सकता है और थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट में क्या हो सकता है, थ्रोट में उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है। इसमें कहाँ पे ये बढ़ सकता है, एग्रावेशन कहाँ हो सकता है, लाइक क्लाउडी वेदर और आपका डस्ट के बीच में अगर ये जाए जहाँ पे डस्ट एक्सपोजर हो, या फिर कोई ऐसा खाना पीना या फिर कोई ऐसा फ्रूट या ग्रेन्स ऐसा है जिसके अंदर जिसकी एलर्जी है आपकी बॉडी में और वो आपने ले ली। लाइक बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि दही लेने से ही बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों में से क्या होता है वीट लेने से बढ़ जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, किसी चीज़ की अगर एलर्जी है तो उससे भी आपका अस्थमा फ्लेयर अप कर सकता है। अब इसके मैनेजमेंट पार्ट में जाएंगे तो मैनेजमेंट पार्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। डस्ट से आपको अवॉइड करना पड़ेगा, वाटर इनटेक आपको अपना इंक्रीज करना पड़ेगा और आजकल तो हो ही गया है कि मास्क पहनना है। उस टाइम पे अगर आप बाहर जा रहे हैं, डस्ट में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है। अब अगर होम्योपैथी में बात करें तो होम्योपैथी अस्थमा में क्या काम कर सकती है, तो होम्योपैथी अस्थमा के लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको अस्थमा में हेल्प कर सकती हैं, लाइक ब्लाटा ओरिएंटालिस, ड्रोसेरा, स्पॉन्जिया, जस्टिशिया, एंटेमटार्ट, आर्सेनिक एल्ब, लाइकोपोडियम, इग्निशिया
और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो जिस सिम्टम के हिसाब से जो मेडिसिन हैं वो हैं। इसके अलावा जो मेन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, होम्योपैथी में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विच इज अकॉर्डिंग टू पर्सन्स पेशेंट्स पर्सनैलिटी। उसके हिसाब से अगर हम मेडिसिन देते हैं तो इट विल बी helpful in a asthma case, and many asthma cases successfully treated by homeopathy, and the recurrence of asthma will reduce, even many of people free from any asthmatic attack with their management and with their preventions. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते 2 ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले होम्योपैथिक फिजिशियन को जरूर एक बार कंसल्ट कर लें। थैंक यू सो मच।